नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसमें आज हम टाइप 1 मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है टू और मोर सब्सटेंस रिएक्टेड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं वो फॉर्म करते हैं सिंगल प्रोडक्ट। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या फिर इन अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो मान लेते हैं ये है रिएक्टेंट्स A प्लस B गिव्स C। तो ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट। सो टू और मोर सब्सटेंस व्हेन रिएक्ट ईच अदर तो वो फॉर्म करता है सिंगल प्रोडक्ट। और इसको हम यहाँ पे मैथमेटिकल वे में इस तरह से भी लिख सकते हैं, A यूनियन, और यूनियन का मतलब ही होता है कंबाइन होना है, विच गिव्स C, और इसको हम मैथ्स में बोलते हैं यूनियन। सो यूनियन का मतलब ही होता है कंबाइन करना। तो A यूनियन B गिव्स C, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर हम लेते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिए है एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और हम यहाँ पे वर्ड इक्वेशन भी लिखेंगे और स्केलेटल इक्वेशन भी लिखेंगे, और साथ साथ में हम बैलेंस भी यहाँ पे सीखेंगे। सो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। और अब हम इसकी स्केलेटल इक्वेशन लेते हैं, हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन है O2 विच गिव्स वाटर यानी H2O, तो इसको कहते हैं यहाँ पे स्केलेटल इक्वेशन। सो अगर हमने यहाँ पे लिखा है इसकी स्केलेटल इक्वेशन H2 प्लस O2 गिव्स वाटर। और अगर हम बैलेंस की बात करेंगे तो एक होता है वो मेथड हिट एंड ट्रायल बाय गैस, वहाँ पे हम गैस करते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के एटम्स है 2, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन के 2 लेकिन यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आएगा, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड जो जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं पावरफुल एंड यूनिवर्सल मेथड, ये कभी फेल नहीं होता है। नाउ अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अलजेब्रिक मेथड, और हम हर एक एलिमेंट को यहाँ पे असाइन करते हैं एक स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो अब हम असाइन करेंगे हर एक को स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसको हम यहाँ पे हम पुट करेंगे A2, और इसके लिए हम B चूज़ करेंगे O2 विच गिव्स C टाइम्स H2O। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे हाइड्रोजन चूज़ करेंगे, इसके बाद ऑक्सीजन। सो ये हमने यहाँ पे हाइड्रोजन चूज़ किया है। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स है 2, सो ये आएगा 2 इंटू A, यह आएगा 2A। और यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी है 2, तो यहाँ पे आएगा 2, नंबर ऑफ एटम्स है 2, 2 इंटू C, ये आएगा 2C। तो यहाँ पे हम ये 2 और 2 को कैंसिल आउट करेंगे। सो ये मैंने यहाँ पे 2 और 2 को कैंसिल आउट किया है, और हमारे पास आया है A इज इक्वल टू C। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है 2, सो 2 इंटू B आएगा 2B विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे है 1, सो 1 इंटू C आएगा C। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, B इज़ इक्वल टू C, इस 2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे चूज़ करते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो C को हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो ये 2 जो है ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओब्वियसली हम C को पुट करेंगे यहाँ पे 2। सो हम यहाँ पे C को चूज़ करेंगे, पुट C इज़ इक्वल टू 2, तो B आएगा हमारे पास 2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम सिंपलेस्ट होल नंबर ले आते हैं। तो B हमारे पास आया है यहाँ पे 1, तो C इक्वल टू 2, तो यहाँ पे A इज़ इक्वल टू C, तो यहाँ पे आएगा A इज़ इक्वल टू C की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 2, सो A भी आया है हमारे पास 2, तो ये C भी है यहाँ पे 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट वैल्यूज़ ऑफ A B C इन इक्वेशन फर्स्ट। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है पुट वैल्यूज़ ऑफ A B C इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है A, और A की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 2, और यहाँ पे आएगा H2 प्लस B की जगह यहाँ पे 1 करेंगे, सो ये आएगा O2 विच गिव्स, और C की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 2, सो ये आएगा 2 टाइम्स H2O। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पे भी है जो A की जगह यहाँ पे 2 है, और B की जगह यहाँ पे 1 है, और C की जगह यहाँ पे 2 है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।